हेलो दोस्तों, 10th साइंस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम साइंस के कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जिनको बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताना है। तो ध्यान के रखना है, पहले अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। तो अवतल लेंस की नेगेटिव, उत्तल लेंस की पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताना है। तो लेंस की क्षमता का एक फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 मीटर बटा एफ, या सेंटीमीटर रहे तो 100 सेंटीमीटर बटा एफ। तो लेंस की क्षमता को पी बोलते हैं। पी बराबर, यहाँ मीटर में है तो 1 मीटर बटा एफ। तो पी बराबर 1 मीटर बटा एफ का मान 2 है, तो 1/2 0 कितना है, भागा दिए तो 5। कहे अवतल लेंस है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता बराबर एक क्या है, प्लस का है, लेकिन अवतल लेंस में बोले क्षमता माइनस में होता है 0.5, और क्या लेंस क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो आंसर हो गया 0.5 डायोप्टर। अगला देखते हैं, अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, उदाहरण दे। तो याद रखना है, 2 ऊर्जा स्रोत होता है, एक नवीकरणीय होता है, एक अनविकरणीय होता है। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसके उत्पादन में बहुत कम समय लगे, रोज उत्पादन हो, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत सौर ऊर्जा होगा, जल ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा, तो इसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो रोज बन जाता है। इसमें कह रहा है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय वैसा ऊर्जा स्रोत जिसको बनने में बहुत सारा समय लगे। कितना समय? तो लाख या करोड़ वर्ष, तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे अब जानते होंगे, कोयला को बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये सब हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इससे प्रदूषण फैलता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण नहीं फैलता है। इसकी भंडारण क्षमता सीमित है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की भंडारण क्षमता, क्यों, सूर्य सब दिन रहेगा। तो 2-3 चीज लिखना है। इसकी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत जिसके निर्माण में बहुत अधिक समय लगते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे हो गया कोयला, हो गया पेट्रोलियम, हो गया। और क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि इससे प्रदूषण फैलता है। कोयला जलाइएगा तो धुआं निकलेगा, प्रदूषण फैलता है। दूसरा बात, इससे प्रदूषण भी फैलता है, और एक इसे इसकी भंडारण, इसकी मात्रा सीमित है। इसकी मात्रा जो है सीमित है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर धीरे धीरे करना चाहिए, ताकि कमी ना हो जाए। कह रहा है अगला, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, अब बीच में कोई कण से टकरा गया, तो प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। अब प्रकाश के फैलने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोले, प्रकाश की किरण वायुमंडल के किसी कण से टकराकर फैलने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लिख लेते हैं, यदि प्रकाश की किरण वायुमंडल के किसी कण से टकराती है, वायुमंडल के किसी कण से टकराती है, तो वह फैल जाती है, तो वह फैल जाती है। फैलने की इस घटना को प्रकाश के फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का
प्रकीर्णन कहा जाता है। कहा जाता है। आप जानते होंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो होता है आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। क्योंकि ज़्यादा प्रकीर्णन, ज़्यादा फैलाव किस रंग का होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। इसी कारण पूछेगा आकाश का रंग नीला किस घटना कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता क्या है। तो यदि प्रकाश आ रही है, वायुमंडल के छोटा कण से टकरा गई तो फैल जाती है। फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। नेत्र प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है, तो याद रखिए काला भाग जो होता है आँख में उसको पुतली कहते हैं। जब अंधेरा में जाते हैं तो वहाँ लाइट कम है, इसलिए पुतली का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ताकि जितना लाइट है पूरा आँख में आ सके। और जब इंजोर में जाते हैं जहाँ प्रकाश ज़्यादा है वहाँ पुतली का साइज क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि वहाँ तो पर्याप्त मात्रा में लाइट है, अगर बड़ा रहेगा तो अधिक लाइट आँख में चल जाएगा, तो पुतली की साइज कम हो जाती है ताकि हमको आवश्यकता अनुसार लाइट मिल सके। तो नेत्र जो होता है प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित करता है। यदि किसी वैसे जगह पे है जहाँ लाइट की मात्रा कम हो, अंधेरा है, तो वहाँ पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। और जहाँ बहुत ज़्यादा उजियाला है यानी प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पुतली की साइज क्या होती है, कम हो जाती है। लिखेंगे नेत्र प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित करता है। पुतली द्वारा नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। यदि प्रकाश की मात्रा किसी स्थान पर कम होती है, किसी स्थान पर कम होती है, स्थान पर कम होती है, तो पुतली अपना आकार बढ़ा लेता है। तो पुतली अपना आकार बढ़ा लेती है, और यदि प्रकाश की मात्रा किसी स्थान पर अधिक हो जाती है, प्रकाश की मात्रा किसी स्थान पर अधिक हो जाती है, तो पुतली अपना आकार छोटा कर लेती है। क्या कर लेती है, छोटा कर लेती। ध्यान रखिएगा, क्या जो प्रकाश की मात्रा है आँख पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। अगर स्थान में किसी स्थान में कम प्रकाश हो तो अपना आकार बड़ा, और अधिक प्रकाश हो तो आकार छोटा कर लेती है। चुंबकीय रेखाओं का गुण बताओ। चुंबकीय रेखा क्या होती है। चुंबकीय रेखा इसको कहते हैं कोई चुंबक से नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से रेखा निकलती है, दक्षिणी में जाती है। ये सब रेखाएं तो चुंबकीय रेखा कहलाती है। ये सब रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय। तो याद रखना है, उत्तरी से निकलती है, दक्षिणी में जाती है। तो पहला गुण तो यही चुंबकीय रेखा हो गया। चुंबक से निकलने वाली रेखा काल्पनिक रेखा को चुंबकीय रेखा कहते हैं। पहला गुण हो गया कि हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। पहला चुंबकीय रेखा गुण निम्न है। चुंबकीय रेखाओं के गुण निम्न है। यन का मतलब नॉर्थ पोल में उत्तरी ध्रुव, यस का मतलब साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। पहला क्या है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर
दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। अगला ध्यान रखिएगा, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या ध्यान रखना है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। तीसरा बात क्या ध्यान रखना है, तीसरा बात ध्यान रखना है कि यह कंप्लीट लूप का निर्माण करती है। कंप्लीट लूप माने इधर से नॉर्थ से साउथ में गई और अंदर से साउथ से नॉर्थ में आ जाती है। ये कंप्लीट लूप, कंप्लीट चक्र का निर्माण करती है। लूप जिसको चक्र कह सकते हैं, क्योंकि इधर से जाती है पूरा वृत्त घूम के। इसे कैसे होता है देखिए, इधर से जाती है ऐसे करके और पूरा ऐसे करके ऐसे निकल जाती है, यानी कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। ध्यान क्या रखना है, यह पूर्ण लूप बोलते हैं। कंप्लीट सर्कल को पूर्ण लूप का निर्माण करती है, करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत रेखाओं के गुण बताओ। विद्युत रेखा क्या होती है, चुंबक से निकलने वाला चुंबकीय रेखा, आवेश से निकलने वाला विद्युतीय रेखा। मान लीजिए प्लस आवेश है, यहाँ क्या है माइनस आवेश है, तो प्लस आवेश से जितना भी रेखा निकलती है और माइनस में जाती है, इसको कहते हैं विद्युतीय रेखा। विद्युतीय रेखा का गुण क्या क्या है, ऐसा ही गुण है कि प्लस पॉजिटिव आवेश धनात्मक आवेश से निकलना, ऋणात्मक में जाना। विद्युतीय रेखाओं का गुण निम्न है। पहला देखेंगे, पहला प्लस, यह प्लस को धनात्मक बोलते हैं, यह धनात्मक आवेश से निकलकर, आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में पहुंचती है, ऋणात्मक आवेश में पहुंचती है, पहुंचती है। दूसरा क्या, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा, यह कंप्लीट सर्किल नहीं बना रहा है, खाली इधर से प्लस से माइनस जा रही है, माइनस से प्लस आ नहीं रही। यह पूर्ण लूप का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है। दोनों एक बार अच्छा देख लीजिए। जब कहेगा चुंबकीय रेखाओं का गुण बताना है तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, दूसरे को कभी नहीं काटती है दोनों। और यह चुंबकीय जो रेखाएं पूर्ण लूप का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, यह धनात्मक चार्ज से आवेश से निकलती है, ऋणात्मक हो जाती है, आवेश से निकलती है उसको अति विद्युतीय रेखा, और चुंबक से निकलती है चुंबकीय रेखा। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, पूर्ण लूप का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों? देखिए, कह रहा है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए नॉर्थ है, एक क्या है साउथ है, यहाँ से निकलेगी, एक काटेगी नहीं। अगर गलती से काटेगी तो क्या होगा समझिए। मान लीजिए यहाँ से निकली ये रेखा, एक रेखा यहाँ से निकली नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में जेते जेते इसे चल गई, एक यहाँ से निकली इसे चल गई, काटेगी तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक रेखा इसे करके काट दे तो रेखा काटेगी, इसका ये दिशा होती है, चुंबक की दिशा होगी उसकी स्पर्श रेखा, यहाँ चुंबक की दिशा ये होगी। मान लीजिए कोई भी चुंबक है
तो चुंबक एक तरफ खींचेगा कि दो तरफ खींचेगा? एक चुंबक है तो एक तरफ खींचेगा। यहाँ एक ही चुंबक है तो एक इस तरफ भी खींच रहा है, इस तरफ भी खींच रहा है, यानी दो चुंबक हो जाएगा। एक चुंबक ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए हम कह देते हैं कि जो है चुंबकीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। समझ बात को कि अगर एक चुंबक है, मान लीजिए यहाँ कोई चुंबक रखे तो यहाँ के छड़ को इस तरफ खाली खींचेगी। अगर इस तरफ भी खींचने लगे तो कह सकते हैं कि चुंबक नहीं है, दो चुंबक होगी। तब चुंबकीय रेखा तो एक ही चुंबक से निकलती है, इसलिए हम कह सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चुंबक है तो दो तरफ खींचे। इसमें क्या रेखाएं दो को बन रही हैं और दो तरफ खींच रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं। लिखिए, दोनों फिगर को रहने दीजिए। यदि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, तो यदि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो उस बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी। दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी। और हम दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी। एक चुंबक है तो एक दिशा होना चाहिए, दो दिशाएं उत्पन्न हो गई, जो कि गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, अगला देखिए, काला है दो विद्युतीय रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। फिर एक प्रॉब्लम, अगर प्लस है माइनस है, अगर कहीं काट देगी, मान लीजिए यहाँ से गए ऐसा करके काट देगी, देख लेते हैं, ऐसा करके काट देगी तो इसका टेंजेंट इसका इस तरफ होगा, इसका जो होगा रेखा इस तरफ होगा। एक बिंदु पर दो तरफ से खिंचाव आएगा जो कि संभव नहीं। इसमें क्या लिखेंगे, यदि दो विद्युतीय रेखा एक दूसरे को काटेगी तो एक बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी, दो की संभव नहीं है। उसमें चुंबकीयता विद्युतीय कर देंगे, सेम आंसर लिखा जाएगा। अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखें। आर बार फॉर्मूला होता है आर बार रो एल बटाइए। आर बार रो का मतलब क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति। एल का मतलब क्या होता है, चालक की लंबाई। ए का मतलब क्या होता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक और पर निर्भर करते हैं जिसको तापमान कहते हैं। तो प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध क्या क्वेश्चन है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला क्या बोले, पदार्थ की प्रकृति। रो का मतलब पदार्थ की प्रकृति। दूसरा बोले कैसा पदार्थ है, लकड़ी का है कि लोहा का है। लकड़ी का है तो बहुत प्रतिरोध होगा, लोहा का कम प्रतिरोध होगा। चालक की लंबाई। तीसरा बात है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और चौथा है तापमान। ये सब हो गए चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्या है, चालकता। एक होता है प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा का विरोध होता है, उसे कहते हैं प्रतिरोधकता।
और चालकता किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसका उल्टा है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो चालकता कहलाता है। यह किसका उल्टा होता है? यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? उल्टा होता है। तो चालकता जो होगी चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, एक उल्टा प्रतिरोध को बोलते हैं तो 1/ओम। तो इसका मात्रक क्या क्या होता है? चालकता का मात्रक होता है, इसका 2-3 मात्रक है। ओम पर -1 कर सकते हैं, यह इसको उल्टा कर दे, महो कर दे, ये MHO उल्टा कर देते हैं, महो हो जाता है। एक और मात्रक सीमेन SiMeN, तीनों मात्रक याद रखिएगा। चालकता का मात्रक क्या क्या है? चालकता किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो चालकता कहलाता है। मात्रक अलग अलग है। होमवर्क का क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए जो समझाए हैं, उससे होमवर्क देते हैं। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्या समझते हैं? ऊर्जा स्रोत से क्या है, यानी परिभाषा देना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका निर्माण आसानी से किया जाए, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा हो गए। दूसरा जो है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो लेंस की क्षमता बताना है। लेंस की क्षमता बतावे। अगला 3 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा किसे कहते हैं? परिभाषित करें। चुंबकीय रेखा किसे कहते हैं? परिभाषित करें। क्या लिखेंगे आंसर में? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करने वाले काल्पनिक रेखा को चुंबकीय रेखा कहते हैं। अपने से लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आपको प्रतिरोध का परिभाषा लिखना है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? और 5 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसका उत्तर जो देना है व्हाट्सएप ग्रुप में देना है, जिसका लिंक इसके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। उससे ज्वाइन करके उसमें रोड टेस्ट भी होता है, दे और इसका उत्तर भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।